एक ही साथ नोटिस कर रही है। वो गिर चुकी थी, अब उसकी सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। डोंग रुई को अपनी बाहों में लेकर जा रहा था। यूना को याद आता है कि एक दिन वही ऐसी बाहों में थी, यानी कि डोंग की बाहों में, और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। आफ्टर ऑल चाइल्डहुड फ्रेंड्स से साथ ही में बड़े हुए है। लेकिन डोंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बॉडीगार्ड्स को कहता है इसका इलाज कराओ, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं अपना रिवेंज किसके पास से लूंगा। यूना याद कर रही थी कि इतना सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने बस इसी दिन के लिए। डोंग को दिस रियलाइज होगा कि माँ बाप की करने की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती है। लेकिन देखो आज मेरी क्या हालत हो चुकी है। तभी उसको मैसेज आता है कि आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि मुझे आपसे काम है। यहाँ पर यूना आती है और अपने घर को देखती है। आई मीन जहाँ पर वो डोंग के साथ रहती थी, अपने रूम में जा ही रही थी, तभी एक बहुत दर्द भरा नजारा देखती है। एक्चुअली रूई और डॉग बहुत ही क्लोज थे और ये लोग नाइट स्पेंड करने ही वाले थे। यूना ये सब कुछ देख रही थी। डोंगी चाहता था कि यूना ये सब कुछ देखे। अब यूना अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को वो शेयर कैसे करेगी। सोचती है बहुत हो चुका। डॉग मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वैसे मुझे इसका कोई पछतावा तो नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकी। जो मैं अपनी बीबी का ना हो सका वो भला किसी और का क्या ही होगा। अपने पेरेंट्स की फोटो को देखकर कहती है माफ करना लेकिन मुझे दूर जाना ही होगा डॉग से। अगले दिन वो डॉग के रूम में आती है बात करने के लिए, लेकिन रूम का हाल देखकर ही समझ में आ रहा था कि कल रात यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ यूना के अंडरवेयर्स भी थे जो कि अब रूही पहना करती थी। मतलब कि ये बंदी कुछ ज्यादा ही पागल है। यूना का हस्बैंड तो चुरा लिया लेकिन उसके अंडरवेयर तक को नहीं छोड़ा। यूना रूम को क्लीन करती है, उसमें चोट लग जाती है तो वो खुद ही मरहम भी लगा लेती है। आज बर्थडे था डॉग का, वो खाना बनाती केक बनाती है और वेट कर रही थी कि जैसे ही डॉग आएगा वो एक बार फिर ट्राई करेंगी, और अगर इस बार इसका दिल टूट चुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डॉग आता है, यूना बोलती है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए केक बनाई है। डॉग उसी केक को यूना के ऊपर फेंक देता है और कहता है मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हो क्या चुका है, क्या तुम पागल हो, समझ नहीं आता इतनी छोटी सी बात को। यूना बोलती है अब बहुत हो चुका, इतने सालों तक तो मुझे ब्लेम करते रहे, मुझे पनिशमेंट देते रहे, लेकिन अब तो बस कर जाओ। मैं वो पुराना अपना हस्बैंड चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करता था, जीने मरने के वादे करता था, कसमें खाता था। डॉन कहता है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे पेरेंट्स की हार्ट हुई, मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी, और अब मैं अपने ही पेरेंट्स के कातिल की बेटी को अपनाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, उसको प्यार करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम ये सब कुछ भूल जाओ। तभी यहाँ पर रोई आती है जो एक छोटा सा गिफ्ट देती है और कहती है तुम्हें अच्छा तो लगा ना। यूना सोचती है सच में इसने तो मुझे रिप्लेस ही कर दिया है। जो कुछ मैं करती थी आज डोंग के लिए ये रुई कर रही है। कोई बात नहीं, अब मैं समझ चुकी हूँ। वो यहाँ से जा चुकी थी और डोंग को भी तो यही चाहिए था ना। ड्रिंक कर कर ड्राइव कर रही थी, अपना गम भुलाने की ट्राई कर रही थी, तभी सामने रुई आ जाती है। यूना ब्रेक लगाने की ट्राई करती है, लेकिन तब तक रुई का एक्सीडेंट हो चुका था। अब तभी आ जाता है डोंग और वो वही देखता है जो उसको समझ में आ रहा था। उसको लग रहा था कि यूना ने जानकर रुई को हट किया है, क्योंकि रुई डोंग के कुछ ज्यादा ही करीब थी ना। वो बोलता है तुम अपने माँ बाप जैसे ही निकली ना, मुझे पता था कि तुम में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आज रुई की जो भी हालत है ना वो तुम्हारी वजह से है। और चलो हॉस्पिटल, तुम्हें नी डाउन होकर रुई से माफी मांगनी पड़ेगी। यूना समझाना चाहती थी कि ये सब कुछ एक गलत फहमी है, उसने जानकर कुछ भी नहीं किया है, लेकिन गधा डॉग समझने तो वाला ही नहीं था ना। यहाँ पर वो नी डाउन होकर बैठी हुई थी। ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आता है और कहता है एक्चुअली रुई की किडनी फेल हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉग बोलता है तो हाँ जल्दी से कीजिए ना, की क्या कोई कमी है मुझसे। डॉक्टर बताते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैचिंग डोनर भी तो मिलना चाहिए ना। ये मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है और इसमें कुछ मंथ तो लग ही जाएंगे। डॉन कहता है नहीं, कुछ मंथ कैसे लग सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डोनर है। और वो यूना के सामने उंगली कर कर बोलता है कि तुमने एक्सीडेंट किया है तो तुम ही रुई की जान बचाओगी। यूना की बर्दाश्त की अब सभी हदें पार हो चुकी थी। वो चिल्लाकर कहती है
बहुत हो चुका, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दर्द सहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे मिस्ट्रेस को अपने ऑर्गन्स डोनेट करूंगी। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। डॉन बोलता है, मैं तुमसे पूछ कहाँ रहा हूँ, बता रहा हूँ। और यहाँ पर वो डॉक्टर को बोलता है, मैं यूना का हस्बैंड हूँ, तो मैं साइन कर सकता हूँ ना कंसर्न पेपर पर। यूना उसको समझाती है, ऐसा मत करो, लेकिन डॉन गधा कहाँ सुनने वाला था। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं यूना को लाया जाता है और यूना को पहले की बात ही याद आ रही थी। थोड़ी सी चोट पर भी कैसे डॉन डर जाता था। कहता था कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो तुम्हारा क्या ही होगा। और यूना को स्पेशल फील करवाता था। आज यही डॉन यूना के इस हालत का जिम्मेदार है। अब यूना को जैसे ही होश आता है, नर्स वादे कर रही थी कि इसका हस्बैंड एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। पता नहीं, अगर ऐसा हस्बैंड मुझे मिले ना तो मैं तो डाइवोर्स दे दूं। बाहर से सब कुछ डंग देख रहा था। यूना गिर जाती है। एक पल को तो कहता है कि वो उसके पास जाए, लेकिन खुद को रोक लेता है। असिस्टेंट कहता है, आप मैडम के साथ गलत कर रहे हो, वो ही डिजर्व नहीं करती। डॉन कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अपने हाथ में रहो। अब यूना अपनी बॉडी को देख रही थी कि कैसे पहले वो बहुत प्रीटी हुआ करती थी और आज उसकी हालत कोई भी नहीं देखना चाहता है। रुई का मैसेज आया था कि तुम्हारे